Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं अतुल धन संपत्ति योग के बारे में। कितना बड़ा योग है अतुल धन संपत्ति, इतनी संपत्ति जिसको हम तोल भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन जाए तो क्या मजा है। तो अतुल धन संपत्ति को जानने के लिए आपको अपने लगन चार्ट को, मून चार्ट को, चलित चार्ट को, तीनों चार्ट को देखना है और तीनों चार्ट में इस चीज को समझना है कि अतुल धन संपत्ति कैसे आपकी कुंडली में इसका योग बनता है। अतुल धन संपत्ति की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी, 2nd हाउस यानी लिक्विड मनी, 11th हाउस यानी गेन, पैसा, इनकम, अर्निंग, 10th हाउस जोड़ सकते हैं। 10th हाउस यानी कैरियर है, काम धंधा है तो पैसा आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि काम धंधा कुछ भी नहीं है फिर भी पैसा आता है। जी हाँ, तो कैरियर को जोड़ सकते हैं लेकिन जरूर नहीं है कैरियर। तो यहां पर मेन जो है वो ये है 4th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस। 4th हाउस यानी प्रॉस्पेरिटी, खुशियां जिसको इंसान लेके पैदा होता है। काम धंधा हो ना हो, अगर 4th हाउस आपका स्ट्रांग है तो धन संपत्ति आपके पास रहेगी। घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कोई बिजनेस है या नहीं है, फिर भी आपके पास होगा। किसान लोगों के पास देखो कितनी चीजें होती हैं। ये थोड़ी है कि वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं तभी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी जो है वो तो उनको मिल गई है, पैदाइशी है उनके पास, खानदानी है। तो 4th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, केंद्र भाव में हो, लाभ भाव में हो, 2nd हाउस में हो तो अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। 4th हाउस में अगर कोई प्लेनेट प्लेस्ड है और वो अपने एक्सल्टेशन में है तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। लेकिन उसके लिए 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है, 2nd हाउस में है या 4th हाउस में है तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। 11th हाउस में या 2nd हाउस में अगर कोई प्लेनेट है और वो अपने एक्सल्टेशन में है तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस अगर इनके लॉर्ड्स भी अपने एक्सल्टेशन में होते हैं, केंद्र भाव में होते हैं, लाभ भाव में होते हैं, 2nd हाउस में होते हैं, त्रिकोण भाव में होते हैं तब भी अतुल धन संपत्ति का योग बन जाता है। और ऐसे में आपको मान, सम्मान और प्रसिद्धि भी मिलती है। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस का लॉर्ड अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो मान, सम्मान और प्रसिद्धि भी आपको मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड भी अपने एक्सल्टेशन में होता है या 2nd हाउस में होता है या 4th हाउस में होता है तो शादी के बाद अतुल धन संपत्ति का योग बनता है। तो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, त्रिकोण भाव में है, लाभ भाव में है तो बहुत ज्यादा संपत्ति आपके पास आती है। और जैसे मैंने बताया कि 4th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, केंद्र भाव में प्लेस्ड हैं तब भी अतुल धन संपत्ति आपके पास आती है। और ऐसा योग अगर आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में, तीनों चार्ट में, किसी भी चार्ट में अगर बन रहा है तो आपकी कुंडली में अतुल धन संपत्ति का योग बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको राहु, शनि, केतु को भी देखना है। राहु, शनि, केतु अगर 4th हाउस में या 2nd हाउस में, 11th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो आपको शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो होती है, पैसा तो होता है लेकिन मिल नहीं पाता है या बढ़ नहीं पाता है। तो राहु, शनि, केतु को भी समझना है। हालांकि आज मैं राहु, शनि, केतु के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑल टाइम राहु, शनि, केतु बीच में आ जाते हैं तो उनके चक्कर में खेल बिगड़ जाता है। तो आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान दें, नेगेटिव चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। राहु, शनि, केतु को हम बाद में देख लेंगे।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया अतुल धन संपत्ति के योग के बारे में कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जो आपको संपत्तिवान बनाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।